नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की एक बेहद खास और बहुत जीवंत भक्ति परंपरा पर बात करेंगे, पालकी यात्रा। हाँ, पालकी। कभी सोचा है कि लाखों लोग जिन्हें वारकरी कहते हैं, वो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ऐसे महान संतों की पादुकाएं लेकर नाचते गाते कई 100 किलोमीटर पैदल चल पड़ते हैं पंढरपुर तक। बिल्कुल। और ये नज़ारा देखने लायक होता है। तो चलिए आज इसी अनोखे आध्यात्मिक सफर को थोड़ा और क्या कहते हैं, करीब से समझते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, पालकी का मतलब ही है एक सजी हुई डोली या पालकी जिसमें संतों की पादुकाएं रखी जाती हैं। पादुकाएं माने उनकी खड़ाऊ या चरण चिन्ह। अच्छा, खड़ाऊं। पर ये सिर्फ लकड़ी की खड़ाऊ नहीं है, ये तो प्रतीक हैं संतों की मौजूदगी का, उनके विचारों का। और ये जो यात्रा है ना, इसे वारी भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र की आत्मा है एक तरह से। वारी, हाँ सुना ये शब्द। लाखों लोग होते हैं इसमें, ज्ञानोबा माउली तुकाराम का जयघोष करते हुए चलते हैं। और मकसद सिर्फ एक, पंढरपुर में अपने विठोबा, अपने विट्ठल भगवान के दर्शन करना। और ये कोई एक दो दिन की बात तो है नहीं, काफी लंबी चलती है यात्रा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एक पूरा आयोजन है। हर साल आषाढ़ महीने में शुरू होती है, देवशयनी एकादशी से ठीक पहले। आलंदी से निकलती हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी और देहू से संत तुकाराम महाराज की। अच्छा, अलग अलग जगह से। हाँ, शुरू में अलग, फिर ये दोनों पालकियां पुणे में आकर मिलती हैं और फिर वहां से एक साथ आगे बढ़ती हैं पंढरपुर की ओर। और सफर कितना लंबा होता है ये? सफर होता है लगभग 20 से 22 दिन का और दूरी करीब 200 से 230 किलोमीटर। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैदल चलना नहीं है, ये तपस्या है, अनुशासन है। रास्ते में कई जगह रुकते हैं, पड़ाव होते हैं, वहाँ भजन कीर्तन होता है, पूरा माहौल भक्तिमय रहता है। और इन वारकरियों के बारे में कुछ बताइए। ये कौन लोग होते हैं? वारकरी, हाँ, इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा तो यही है। ये समाज के हर वर्ग से आते हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी वाले, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सब। कोई भेदभाव नहीं? बिल्कुल नहीं। जात पात, अमीर गरीब कुछ नहीं, सब एक जैसे दिखते हैं। सफेद या हल्के रंग के कपड़े, गले में तुलसी की माला जरूर होती है, सिर पर गांधी टोपी या पगड़ी और हाथ में एक भगवा झंडा जिसे ध्वज कहते हैं। पता चलता है कि इनकी दिनचर्या भी बड़ी नियमित होती है। हाँ, वो डिंडी में चलते हैं। डिंडी यानी छोटे छोटे समूह। हर डिंडी का अपना अनुशासन होता है, अपना क्रम होता है। दिन भर चलना, शाम को रुकना, फिर साथ मिलकर खाना बनाना, खाना। बिल्कुल सादा भोजन। और रात भर विट्ठल के अभंग चलते रहते हैं। अभंग यानी भजन? हाँ, मराठी में भक्ति पद। सादगी और सामूहिकता, यही इस यात्रा की पहचान है। कमाल है, लाखों लोग एक साथ इतने अनुशासन से। वही तो। ये सादगी सिर्फ कपड़ों या खाने में नहीं, व्यवहार में भी दिखती है। लाखों की भीड़ होती है, पर धक्का मुक्की नहीं। एक दूसरे की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। वो कुछ दिनों के लिए अपना घर बार, अपनी चिंताएं सब पीछे छोड़ देते हैं। पूरी तरह से माउली मतलब ईश्वर उनको समर्पित हो जाते हैं। तो फिर इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्यों है ये इतनी खास? सिर्फ एक तीर्थ यात्रा तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे आप चलती फिरती भक्ति कह सकती हैं, या जीवंत अध्यात्म। ये यात्रा सिखाती है कि ईश्वर सिर्फ मंदिर की मूर्ति में नहीं है, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। संतों की पादुकाओं को साथ लेकर चलना, एक तरह से उनके विचारों को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना है। हाँ, संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर, उनकी शिक्षाएं तो समानता, सेवा और नाम स्मरण पर जोर देती हैं। बिल्कुल। और ये यात्रा इन्हीं शिक्षाओं का प्रैक्टिकल रूप है। लगातार भगवान का नाम लेना, थोड़ा शारीरिक कष्ट सहना और सब मिलकर भक्ति करना। इससे मन साफ होता है, अहंकार कम होता है। तो ये सिर्फ पंढरपुर पहुंचना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस यात्रा के दौरान खुद को बदलना भी है। इसीलिए इसे सिर्फ यात्रा नहीं, वारी कहते हैं। वारी का एक मतलब है बार बार जाना। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है खुद को मांझने की। वाकई पालकी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन से कहीं ज्यादा है। ये तो महाराष्ट्र की संस्कृति, वहां की सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई है। ऐसा कहते हैं कि इस अनुभव का हिस्सा बनना जीवन को बदल सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, संतों की पादुकाओं को सिर पर रखना, कंधे पर ढोना, ये श्रद्धा की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्या हम उनके जो विचार थे, समानता के, सेवा के, सच्ची भक्ति के, क्या उन विचारों को भी हम उतनी ही हिम्मत और ईमानदारी से अपने रोज के जीवन में वहन कर सकते हैं? सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।